सो हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे CCRS असिस्टेंट एग्ज़ाम का रिव्यू। मैं लखनऊ में थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के निकला हूँ। आपको बताता हूँ कैसा एग्ज़ाम था, कैसा मेरा हुआ, और आगे जो एग्ज़ाम होंगे इसके LDC UDC के, उनका क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रीजनिंग का आया था पोर्शन। 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन इजी थे, डुएबल थे, इजी थे। मैंने 30 आउट ऑफ 30 किए हैं। कोई दिक्कत नहीं आई इनमें। कोई सी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी नहीं लगा, मॉडरेट टाइम लगा। CGL CSSL जैसे ही रीजनिंग थी, तो इसमें तो कोई ऐसी चर्चा वाली बात नहीं है। अब चलते इंग्लिश में। इंग्लिश देखो काफ़ी अच्छी पूछी थी इन्होंने, मॉडरेट लेवल। टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे और 3 पैसेज थे। मेरे हिसाब से 4 भी थे, लेकिन मुझे 3 ही याद है। पाँच 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 क्वेश्चन के तो यही थे। और वोकेबलरी सेक्शन भी ठीक था। कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि वन गो में ही हो रहे थे, कुछ ऐसे थे नहीं हो रहे थे, तो ऑप्शन एलिमिनेट किया मैंने। ये मेथड थोड़ा सा CGL में भी काम आया मेरे, क्योंकि 3 नेगेटिव चीज़ें हो जाएगी और एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर हो जाता है। मैं बहुत सारे वोकेबलरी जो वर्ड्स होते हैं वो इसी बेसिस पे कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से सभी जो CGL या CHSL करते होंगे वो सेम मेथड यूज करेंगे। इंग्लिश का मैं बता दिया भाई। इंग्लिश में मैंने किए हैं 35 आउट ऑफ 40। 3 पैसेज मेरे हो गए थे। टाइम टेकन क्वेश्चन थे, ऑब्वियसली टाइम टेकन क्वेश्चन थे। टाइम ले रहे थे भाई। टाइम टेकन हो या टाइम टेकिंग हो वो थोड़ा सा देख लेना। मैं 35 की है, लेकिन मेरी इंग्लिश ना बहुत वीक है सच में। मतलब मैं 25 या 30 तक तो अच्छे किए, लेकिन मैं 35 मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कर लिए, नेगेटिव कट ना जाए। जनरल अवेयरनेस, इजी क्वेश्चन मुझे जो लगा, मैं क्योंकि मैं परमार सर से पढ़ा हूँ, परमार SSC। इजी क्वेश्चन लगे। मैंने 20 में से 16 क्वेश्चन किए। एक दो क्वेश्चन था जो अटकाने वाला था, मैंने नहीं किया। शिमला कॉन्फ्रेंस पूछा गया था, टेम्पल पूछा गया था कर्नाटका। और साइंस से 3 4 क्वेश्चन थे, इजी लगे, क्योंकि मैं साइंस पढ़ चुका हूँ तो इजी लगे। ओवरऑल GS का जो लेवल था वो मुझे इजी लगा, कोई हार्ड नहीं है। कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट हो सकता है, बट ज़्यादा कुछ था नहीं। GS में 20 क्वेश्चन में इतना कुछ पूछा नहीं इन्होंने। तो अब चलते हैं मैथ की तरफ। और मैथ भाई बहुत अच्छा मैथ पूछा हुआ था, कैलकुलेटिव मैथ। मेरे 25 क्वेश्चन बने हैं आउट ऑफ 40। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने 40 में से 35 प्लस मैथ बना लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैथ में एक तो आंसर एग्जैक्ट आना, इसका मतलब है कि हम श्योर है कि आंसर सही आ गया, ऑप्शन में मिल गया, तो हमारा एक नंबर पक्का हो गया। GS में कई बार ऐसा होता है कि पूछता कुछ है, हम समझ कुछ बैठते हैं और गलत। इंग्लिश में भी सेम चीज़ है। तो रीजनिंग और मैथ में ना एग्जैक्ट आंसर आ जाए और ऑप्शन में मिल जाए तो मतलब हमारा एक नंबर पक्का हो गया। इसमें क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन तो CGL जैसे ही थे। रेलवे में देखो, रेलवे में अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था NTPC का कोई से ले लो, UG या अंडर ग्रेजुएट ले लो या ग्रेजुएट ले लो। तो इसमें जो क्वेश्चन थे ना मैथ्स के, वो डुएबल थे, लेकिन उसमें भी कैलकुलेटिव थे। वही सेम चीज़ें यहाँ पे थी। जैसे अभी किसी ने IB का पेपर दिया हो, IB में जो मैथ के क्वेश्चन थे ACIO या IBS से, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव वाला, उसमें मैथ के क्वेश्चन में 2 4 लास्ट में 0.24, ऐसे यहाँ पे सेम चीज़ें बदल देते थे। ऐसे हो जाती थी वो, लेकिन लास्ट की चीज़ें सेम थी। अब कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद में ही आप आंसर बता सकते हो। और इन सब को कंप्लीट करने के लिए मुझे 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया मैं इसमें मैथ में, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा बेकार है। 15 क्वेश्चन स्किप हो गए। पढ़े मैंने सारे, लेकिन उनमें मुझे लगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना। कंप्यूटर बहुत इजी पूछा था, मतलब सब ने कर दिया होगा। बहुत इजी, बहुत इजी। रियलिटी, माइक्रोफोन और इनपुट आउटपुट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब
ज़्यादा नहीं थे। इजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ICMR का असिस्टेंट का पेपर दिया है 11 अक्टूबर को, और उसके मैंने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, और भाई उसमें से मेरे सिर्फ 10 सही है। मैंने 15 किए थे, 10 सही है। और इनमें भी क्वेश्चन ऐसे थे कि डॉलर का, डॉलर साइन, हैशटैग, फिर डॉलर, ये MS Excel MS वर्ड में क्या होता है इसका मतलब, कुछ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करके कुछ मतलब होता है इसका। तो वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे कि इसमें था कि जो कैश मेमोरी होता है और मेन मेमोरी होता है, इनमें डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, फेज में, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे कि फंस जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है 10 में से मैं 9 किए हैं, 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और मुझे लगता है कि 9 तो सब नहीं किए होंगे, एक 10वां क्वेश्चन मेरे ध्यान नहीं कौन सा छूट गया। मेरे जो टोटल अटेम्प्ट है 116 है आउट ऑफ 140। अब मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि 15 तो मेरे मैथ में ही छूट गए, 5 से 6 मेरे उसमें छूट गए, एक मेरा इसमें छूट गया, 4 मेरे उसमें छूट गए, 15, 5 20, 4 24 और एक 25। तो अब इसमें 25 जोड़ेंगे तो 141 बैठता है, तो शायद या तो 24 होंगे या मेरे हिसाब से 115 अटेम्प्ट होंगे मेरे टोटल, तो इतने ही अटेम्प्ट हो पाए। अब आगे के लिए भाई मैं बता दूं, GS पे ज़्यादा फोकस मत करो, मत करो। मैथ, मैथ की कैलकुलेशन, जैसे स्क्वायर एक तो याद कर लो, एक भाई परसेंटेज जो है ना उसको देख लो, परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज में। मेरे तो सिंप्लीफिकेशन पे जो क्वेश्चन आ रहा था ना, वो भी थोड़ा हार्ड लगा मुझे, वो भी पॉइंट में ही आंसर आया। तो अब मैं बता दूं आगे के लिए एक चीज़। अभी मेरा 28 को LDC का है और 2 दिसंबर को मेरा UTC का है। पेपर तो मेरे हिसाब से सेम जगह होंगे। मैं ये श्री अयोध्या सिंह मेमोरियल कॉलेज में हूँ शायद। ये मेमोरियल ही है क्या है, पर ये श्री अयोध्या सिंह तो है, ये चिन्हुट तिराया यही है। आज भी मेरा यही एग्ज़ाम था, LDC और UDC का भी यही होगा। तो देखता हूँ भाई उनमें क्या होता है, क्योंकि LDC में तो शायद 100 क्वेश्चन है, 25 25 25 ईच सब्जेक्ट, जैसे CHSL में होता है। तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के। UDC में इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ और GS, ये 4 सब्जेक्ट है। इसमें मैथ और इंग्लिश 40-40 के हैं, और ये 30-30 का है, 140 क्वेश्चन। अभी मैं सोच रहा हूँ UDC में थोड़ा फोकस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि LDC तो यार इतना नहीं हो पाएगा। लेवल भी 2 है इसका, इसका लेवल 4 है। लेवल 4 मिल जाए यार, ज़्यादा बेटर है। देखता हूँ यार दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।